समस्या को बर्बाद करें। यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या सुरक्षा की। रात को महिलाएं निकलती हैं, अंधेरा रहता है, लाइटों के लिए 10 दफा जाते हैं तो लाइट ठीक नहीं होती है। कहते कि एमसीडी के अंदर है, वो कहता है दिल्ली सरकार के अंदर है। सबसे बड़ी समस्या है सीवर की। सीवर बरसात में गलियों में पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। सबसे ज्यादा समस्या पीने के पानी की। जो केजरीवाल कहता है मैं साफ पानी दूंगा, हमारे को अपने आप ये कनेक्शन कराने पड़े अपने अपने घरों में, बाहर से प्लम्बर बुला करके। जो उसने नाली पाइप लाइन गिरवाई है वो 1-2 इंच की लाइन है, 250 के लगभग कैंप है। वो 250 कैंप में मोटर लग जाती है, पानी नहीं आता है। एक स्कूल की समस्या है, जो प्राइमरी तक वो स्कूल बना हुआ है। सिसोदिया जी कहते हैं मैं बहुत बड़े बड़े स्कूल बनाए। केजरीवाल कहता है कि मैंने बड़े बड़े स्कूल शिक्षा दी है। केजरीवाल का क्यों नाम ले रहा है? और जी केजरीवाल ये कहता है कि मैं 2100 रुपये दूंगा, सबको फ्री राशन दूंगा। एक दफा फ्री राशन दिया था, मोदी के साथ मिलके, उसके बाद वो राशन भी बंद कर दिया उसने। अब मोदी देने लग रहा है सबको, उसमें हम भी शामिल हैं और भी दूसरे शामिल हैं। हाँ जी, और सबसे ज्यादा समस्या स्कूल के हमारे बच्चे दूसरे जगह पढ़ने के लिए जाते हैं। यार सरकारी तो ऐसे ही होते हैं। अर्जन बोर्ड से हम रिटायरमेंट है और ये काफी पुराना कैंप है। बीपी सिंह के टाइम में यहाँ पे टोकन बने थे। बीपी सिंह तो कल का बच्चा है, वो 100 साल से भी ऊपर के हाँ जी, तो जब से इनके टोकन बने तब से नहीं तो रोज पुलिस यहाँ पे आती थी, क्या कर रहे हो भाई, झुग्गी बना रहे हो, पैसे मांगते हैं और जब बनने देते हैं। यहाँ पर यहाँ के चौकीदार पैसे देते हैं, चौकीदार पैसे लेते हैं जी। हाँ जी, हम कहते हैं हाँ भाई एक ईंट लाए हो, लाओ पैसे दो, क्या कर रहे हो यार, एक ईंट दीवार खड़ी करनी है। चौकीदार आगे खड़े हो जाते हैं, कोई काम नहीं करने देते। हाँ जी, तो समस्या बहुत है, क्या समस्या बताएं। बात करेंगे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, नए नए जो चेहरे हैं वो यहाँ आ जाते हैं। बात करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी, और बात करेंगे सरकार आम आदमी पार्टी की है। इन दोनों पार्टियों में तालमेल बैठा नहीं है और दोबारा से अब एक नए नए चेहरे आते रहते हैं इन क्षेत्र में। चुनाव जैसे आते हैं लोग ऐसे चुनाव में लोगों से चाचा बनाने पहुंच जाते हैं, और चुनाव आते ही लोग कहते हैं कि आप मेरे बहुत प्रिय हो, भाई हो। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, उन नेताओं के लिए आप क्या जगह देंगे, उनको आने देंगे गलियों में, फिर दोबारा वोट मांगने का मौका देंगे? मैं सभी से और जितनी भी पार्टी है सबको प्रणाम करता हूँ, पर लेकिन कहने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अपने प्रण पे नहीं उभरते, यानी यहाँ कुछ नहीं करते, समझ गए? तुम हमारा तो क्या करोगे, पूरे दिल्ली का कुछ भी नहीं कर सकते। खतरा गाजीपुर का। हाँ जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरे लिए आम आदमी भी उतनी, समझिए? कहने का मेरा मकसद है पैसे देकर के वोट लोगे तो सुसरे तुम डूब के मर जाओ। बीजेपी का वादा है कि हम 2500 रुपये देंगे। अजय हमें वो 2500, ऐसे 2500 तो भीख मांगने वाले भी दे जाते हैं, समझिए? ऐसे 2500 रुपये लेंगे, अपनी मेहनत करके खाएंगे। चुनाव के बाद ही क्यों आते हैं नेता, चुनाव से पहले क्यों नहीं आते? चुनाव से तो ये हमारे पैर भी पकड़ते हैं, हमारी माँ के भी पैर पकड़ते, बाप के भी पैर पकड़ते, बेटा के भी पैर पकड़ते हैं। सुसरे डूब के मर जाओ कतई। आपके गलियों में हम घूम रहे हैं, काफी चर्चे में दिखाई दे रहे हैं अनिल जी, और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी उन्होंने एक पौवा भी नहीं होता वे दारू का, पर लेकिन उधर तेल घेर के दे देते हैं, समझिए? कहने का मेरा मकसद है झूठ बोलना गलत बात है। अब राशन दे रहे जी, हमारे तो घर में राशन आ रहा है, ए मारवा इतना राशन दे रहा है। मारवा मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा अच्छा दोस्त है, समझिए? बात करेंगे अनिल जी हमारे साथ है, जुड़े हैं भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका समर्थन कितना मिल रहा है शहर में, विधानसभा क्षेत्र में? देखिए ये तो जगह ही मेरी है, मैं तो यहीं समझ लीजिए पैदा पढ़ाई सब यहीं हुई है मेरी जी। समस्या बात करेंगे, समस्या कहीं ना कहीं समस्या लोगों के बीच रहता है और समस्या का निदान नहीं होता है।
आने वाला चुनाव में नेता आते हैं और पैर पड़ते हैं, चाचा बनाते हैं, भैया बनाते हैं और दोस्त बनाते हैं। जाने उनका हर व्यक्ति का नाम कैसे पीछे से याद हो जाता है और चुनाव के बाद वो फिर कभी नजर नहीं आते। सवाल इस पे है विकास की बात। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे जितने भी है ना, जो पहले आम करते थे वो तो आम तो खा गए, गुठलियाँ पब्लिक को देके चले गए, ठीक है ना। अब लोगों को गुठलियाँ खाना पड़ रहा है, तो हालत अच्छी नहीं है। देखो, भीख देने नहीं चाहिए हमें, उनको नौकरी, अच्छी शिक्षा, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए। उनका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस उसी में होता है, ठीक है ना। अब ये फ्री में दे 2100 रुपये से क्या हो जाएगा? कोई अभी तक किसी ने नहीं बोला इस महंगाई को कम करो। 40 रुपये आटा पहुंच गया है, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समस्या लोगों की बहुत सारी है, लेकिन गिनती कराएंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद आज पूरा दिन आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन समस्या है कि समाधान कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए भाग रहे हैं और एक तरह की खुली रिश्वत दी जा रही है। 2100 2500 ये क्या है? अगर मैं इसकी जगह कोई कैश बांट रहा है तो वो क्या है? तो ये गलत है। उनको, हमें पब्लिक को चाहिए नौकरी, शिक्षा अच्छी। आजकल क्या है, दिल्ली में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक आईटी हब बने, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे आईटी, जो बीटेक करेंगे आईटी से, उनको नौकरियाँ मिले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यमुना के किनारे हम फार्मिंग कराएं उनसे, उन बच्चों को उनको रोजगार दें, ताकि वो पैसा कमा के घर में ला के दे, तो घर वालों को भी अच्छा लगेगा। आज 11 साल हो गया जमुना जी की सफाई की बात करें, केजरीवाल जी ने वादा किया था, अब दोबारा से वो कह रहे हैं कि 2025 में हम कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ना उसको, यमुना को ना अपनी माँ मानना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें, वो पहले से नास्तिक आदमी है, तो वो कभी नहीं कराएगा। वो तो मंदिरों के भी विरोधी रहा है कि मंदिरों में ये राम मंदिर जो बना है वो गलत बना है, ये बना है, वो मंदिरों का विरोधी रहा है। उसने करीब आपका 6500 करोड़ रुपया यमुना सफाई के लिए दिया गया था, जिसमें इन्होंने एसटीपी बनाए, लेकिन वो एसटीपी भी बेकार चल रहे हैं। उन पे इनका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इनको तो लैंटर और टैंकर के अलावा आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। इनके जितने भी एमएलए थे वो टैंकर गिन रहे थे कि कितने टैंकर जा रहे हैं, और बीजेपी के जितने भी निगम पारिषद है उन्होंने लैंटर ही गिने हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। वो भी 15 साल से है बीजेपी यहाँ पे। सफाई की आपने देख ली होगी व्यवस्था क्या अच्छी है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम, अगर हमारी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आएगी, सरकार में आएगी, तो 100% इस चीज़ों पे ही फोकस किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों को नौकरी दी जाए, जो बीटेक करके आ रहे हैं उनको अच्छी नौकरी दी जाए, जितनी भी सरकारी पोस्ट हैं उनको भरा जाएगा, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल के बुजुर्ग हैं, उन्हें हम मेडिकल कार्ड बनाएंगे। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज कराएं। महिलाओं के लिए हमने मैटरनिटी होम खोलने की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पे महिलाओं का मुफ्त इलाज होगा, जहाँ पे टेस्ट से लेकर एमआरआई सारी मशीनें वहाँ पे लगाई जाएंगी, वो भी पब्लिक के टैक्स के पैसे से। वो सारी सुविधाएं हमारी तरफ से दी जाएंगी। बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भी आजमा रहा है अपनी, और बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, मनीष सिसोदिया, क्या कारण रहा कि अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ पे चुनाव लड़ने आए? देखिए, उनकी समस्या ये थी कि वहाँ पे बड़े कम मार्जिन से निकला था, मतलब लास्ट मोमेंट पे वो जीते हैं, अदरवाइज उनकी हालत बहुत पतली हो रखी थी। और इन्होंने, देखो, अगर कहें तो दिल्ली में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं चला पाए कि भाई आप ये देखो नवंबर में क्या हाल होता है, लोगों को सांस लेने भारी पड़ जाती है। और इन्होंने इतना ज़्यादा स्कैम चला रखा है कि पहले डस्ट मशीन थी, डस्ट को उठाती थी, अब क्या हो गया, डस्ट वहीं पड़ी है, उस पर पानी गिराया जा रहा है। तो पानी का, जो पानी गिरा रहा है वो भी ठेकेदार है, उसके भी पैसे बन रहे हैं, और डस्ट जो पड़ी है वो बार बार सूखेगी भी, उड़ेगी भी। तो इन्होंने क्या है, उसकी समस्याओं को जड़ से नहीं हटाया। अरे डस्ट हटाओ, डस्ट फ्री दिल्ली बनानी है तो उसके लिए डस्ट को हटाना ही पड़ेगा। जो मकान बनते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो उसका डस्ट ना उड़े। हाँ, और इनके हर चीज़ पे एक, अगर कहें तो एक कॉस्ट लगाएं कि भाई अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी कॉस्ट लगाएं। बात करेंगे दिल्ली सरकार के ऊपर अभी कर्जा दिख रहा है। कर्जा इसलिए दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी होने के बाद, इतने अच्छे सुविधा के बाद इतना कर्जा कैसे हो गया? आमदनी 98 और खर्चा रुपया, पर यहाँ तो रुपया 1000 है, आमदनी सिर्फ 98 है, ठीक है। तो
पहले आमदनी तो हो तभी तो आप खर्चा कर पाओगे। मेरे पास अगर देखिए सरकार आई हमारी बनी तो 100% सबको नौकरी और पब्लिक को खर्चा करने के लिए खूब। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो महंगाई है दिल्ली में सबसे पहले कम की जाएगी। जितने मेरे ऑटो वाले भाई हैं उनकी सीएनजी पे वैट हटाऊंगा ताकि उनको, और मैं कोशिश करूंगा कि सीएनजी के जो ऑटो हैं उनको कन्वर्ट करेंगे ईवी में ताकि लोगों को सस्ता उनको ट्रांसपोर्टेशन मिले। ईवी की जो वो चार्जिंग है उनको सबसे सस्ता चार्जिंग दिया जाएगा। बात करेंगे पेट्रोल का जो दाम है लॉकडाउन में जो चढ़ा वो जितना और आज तक वो रेट कम नहीं हुआ, क्या कारण है? दिल्ली सरकार ही नहीं, अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूँ, ये रेट अभी तक नहीं उतरे। देखिए ऐसा है ना, मैं दिल्ली में सिर्फ पेट्रोल ही बेच के थोड़ी, मेरे पास बहुत काम है। सिर्फ पेट्रोल में से मैं वैट ही कम कर दूंगा 5% से 7% तो अपने आप ही कम हो जाएगा। और देखो एक लूट मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल आ गया है एक ई पेट्रोल, ठीक है, जो आजकल उसमें डल रहा है हमारा इथेनॉल, 20% इथेनॉल डल रहा है। तो इन्होंने 20% पैसे नहीं घटाए। इथेनॉल तो सस्ता है ना, तो 20% में से 10% तो कम करो पेट्रोल में से, तो कम 10 रुपये कम होना चाहिए, लेकिन नहीं घटाया। आज भी वो उसी रेट पे सेल हो रहा है इथेनॉल। तो मैं चाहता हूं कि वो जो इथेनॉल है उसमें कम से कम 20% लेस कर दो। इथेनॉल का प्राइस बहुत कम है जी। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आप अकेले चल रहे हैं और जंगपुरा विधानसभा में कहीं ना कहीं लोग आपको जानने लगे हैं, आपकी चर्चाएं चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? चर्चाएं तो अब चलेंगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो इन्होंने सिर्फ वोट लिया और भाग गए ना, मैं यहीं रहता हूँ और यहीं से काम शुरू करूँगा, इसी कैंप से। आम आदमी पार्टी के मनीष सफाई कर्मचारी क्या आते हैं झाड़ू लगाने? बिल्कुल कोई नहीं आता, यहाँ तो सभी करने पड़ते हैं। अगर बारिश हो जाए, अभी बारिश हो जाए तो आपके घुटने घुटने पानी हो जाएगा। यहाँ पर लोगों के झुग्गियों में पानी भर जाता है। यहाँ पर बारिश में निकासी का कोई प्रॉपर प्रबंध नहीं है। जो नेता आते हैं उनसे आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि हमारे यहाँ कभी झाड़ू लगता ही नहीं? आप लोग आए लेकिन झाड़ू वाले नहीं आए। वो झाड़ू वाले वो कहते हैं पहुँचे जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता। ये विकास है। हाँ, और वोट मांगने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, पैर छुएंगे, आपको चाचा जी बनाएंगे और आपको एक लड्डू भी खिलाएंगे। बिल्कुल। तो क्या लगता है उस लड्डू के आधार पे आप वोट दे देंगे? बिल्कुल उस लड्डू के आधार पे हमने तो वोट दिया ही नहीं है अभी तक।